जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 17 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। साथ ही में जानकारी के लिए बता दें कि इस बुक के यानी शिवांगन पब्लिकेशन इस बुक को लगभग हाफ पार्ट का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। अगर उसका पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन होके टेलीग्राम पे ज्वाइन होके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही में इस बुक के प्रत्येक सेट का सेपरेट वीडियो मैथ का आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी उसमें ट्रिक ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट वर्ण के उच्चारण स्थान है, तो ट वर्ण के उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका मूर्धा, मूर्धा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है जो शब्दांश शब्द के अति में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के आति में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तीन नंबर है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं क्रिया से, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 4 नंबर है गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो ये इसमें से किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 5 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये है कपट, कपट है आपका पुल्लिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुस्तक, पुस्तक है। 8 नंबर है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो ये किस में प्रयोग किया गया है? ये तो ये किया गया है, तो ये किया गया बलराम पेड़ से गिरा, बलराम पेड़ से गिरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम उसको कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 10 नंबर है साड़ी का तत्सम शब्द क्या है? साड़ी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सटिका, सटिका है। 11 नंबर है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो इसमें से क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य है इसमें? तो इसमें है मिश्र वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर है व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। व्याकरण के इसका शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरी लड़की का नाम गीता है, मेरी लड़की का नाम गीता है। ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। 13 नंबर है कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का क्या पर्यायवाचिक शब्द है? तो ये है आपका तामरस, तामरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
14 नंबर है गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए इसमें इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है। तो इसमें से क्या है, ये है आ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 नंबर है विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा समानार्थी नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रहस्यमय है। 16 नंबर है वह स्त्री जिसका पति दूसरे विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति दूसरे विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस वाक्यांश के लिए क्या शब्द हो जाएगा, आयु बढ़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है कड़ाही से गिरा चुन्ही में आ पड़ा, इसका भाव है। कढ़ाई से गिरा चुन्ही में आ पड़ा, इसका भाव क्या हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, ये हो जाएगा उसका भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। शैतान की आंत इस मुहावरे का वाक्य उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बहुत लंबी वस्तु। 19 नंबर है पगड़ी रख घीचक लोकतियाँ का अर्थ है। पगड़ी रख घीचक, इस लोकतियाँ का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्लज होकर कुछ पाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, तो इसमें से कौन सा है, ये है वन है। 21 नंबर है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगता है, तो किस में नहीं लगता है ये, तो ये दर्शन में ये उपसर्ग नहीं लगता। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 22 नंबर है उंजला में कौन सा प्रत्यय है। उंजला में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें से है उजला है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। नदाग्म शब्द का संधि विग्रह है। नदाग्म शब्द का संधि विग्रह कौन सा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नदी जोड़ आगम। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 24 नंबर है परमानंद में समास है। परमानंद में कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। 25 नंबर है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। इसमें से किस प्रकार का वाक्य है, ये है संकेतवाचक है। 26 नंबर है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उनको कहते हैं संचारी भाव कहते हैं। 27 नंबर है माला फेरत युग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ये है यमक अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 28 नंबर है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है ब्रज भाषा है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 29 नंबर है अधलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अधलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से क्या है, ये है रचयिता। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 30 नंबर है स्पर्श्य का विलोम शब्द है। इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा अस्पृश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 नंबर है यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो ये किससे है, तो ये है स्वर्ण संधि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें है श्यामल, श्यामल है तत्सम शब्द। 33 नंबर है नीचे व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। निम्न में से कौन सा वाक्य है? इनमें से कौन सा वाक्य है? ये है सरल वाक्य, इसमें है सरल वाक्य। 34 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसमें शुद्ध वाक्य? ये हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं, ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ये हो जाएगा तिलांजलि, तिलांजलि। 36 नंबर है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन हो जाएगा? ये है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका डी नंबर। 37 नंबर है सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है द्विंदु समास है, द्विंदु समास। 38 नंबर है मुख का विलोम क्या है? मुख का विलोम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चावल, चावल। 39 नंबर है नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक है। 40 नंबर में पो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है। पो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। 41 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिकता के अवधारणा को लेकर अंतर में प्रयुक्त आधुनिकता की भारतीय धारणा को स्पष्ट करता है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम की नकल की आधुनिकता, पश्चिम की नकल की आधुनिकता। ये हो जाएगा सी नंबर। 42 नंबर है गद्यांश के अनुसार पश्चिमी वास्तुशिल्पी भवन निर्माण में आधुनिक साधनों के उपयोग पर बल देने से क्या लाभ बताता है? तो ये क्या लाभ बताता है? तो ये बताता है उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग, उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 43 नंबर है गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? इस गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो ये है स्थानीय साधनों का उपयोग से समाज में अधिक गतिशीलता आएगी। ये हो जाएगा इसका बी नंबर। 44 नंबर है गद्यांश के अनुसार भारतीय लोग किन बातों को आधुनिकता मानते हैं? गद्यांश के अनुसार भारतीय लोग किन बातों को आधुनिकता मानते हैं? तो किस बातों को मानते हैं ये? तो ये बात मानते हैं पश्चिम की अंधाधुंध नकल को। इसका राइट आंसर है डी नंबर। पैंतालीस नंबर है इस गद्यांश के माध्यम से लेखक पश्चिमी शिल्पी के किस अवधारणा को प्रचलित करना चाहता है? तो ये किसका प्रचलित करना चाहता है ये? तो ये चाहता है स्थानीय उपलब्ध साधनों को भवन निर्माण में अधिकाधिक उपयोग करना चाहता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 46 नंबर है अधिकांश के गद्यांश के अनुसार स्थानीय उपलब्ध साधनों से क्या तात्पर्य है? इस गद्यांश के अनुसार स्थानीय उपलब्ध साधनों से क्या तात्पर्य है? तो ये इसमें से क्या तात्पर्य होगा? ये हो जाएगा जो साधन उसी जगह प्राप्त हैं, जो साधन हैं उसी जगह प्राप्त हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब है सिंपल गद्यांश। 47 नंबर है गान को मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कहना इसलिए प्रयुक्त है कि क्योंकि वह मानव हृदय की तृप्ति प्रदान करता है, क्योंकि मानव हृदय की तृप्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर है लोकगीत से अभिप्रेत हैं, लोकगीत से अभिप्रेत हैं। इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधुनिकता सभ्यता से अभिप्रभावित मानव का स्वोच्छ्वासित गीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 49 नंबर है लोकगीत कालजयी होते हैं क्योंकि, लोकगीत कालजयी होते हैं
क्योंकि काल की ध्वांसकारी प्रभाव इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी नंबर। 50 नंबर है श्रमिक वर्ग के लिए गान का विशेष महत्व है क्योंकि वह उसके कर्म क्षेत्र की कठोरता कम करके उसे उल्लासित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब है समान ज्ञान। 51 नंबर है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। ये किस संघ का उल्लेख नहीं है इसमें, तो ये है कानून का उल्लेख नहीं है। 52 नंबर है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 65 में। 53 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो किसमें नहीं है ये, तो ये हो जाएगा स्थानीय शासन में सम्मिलित नहीं है। 54 नंबर है लोथल किस नदी के निकट स्थित है। लोथल शहर जो है वो किस नदी के निकट स्थित है, तो ये किस नदी के निकट स्थित है, तो ये है भोगवा नदी के निकट स्थित है। 55 नंबर है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कराची में हुआ था। 56 नंबर है विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है, तो ये कौन करता था, तो ये करता है एंडोर्ड बारबोसा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 57 नंबर है हीराकुंड बांध नदी पर निर्मित है, वह है हीराकुंड बांध नदी पर निर्मित है, वह कौन सी नदी पर ये हीराकुंड बांध निर्मित है, तो ये निर्मित है आपका महानदी पर ही निर्मित है, ये उड़ीसा में स्थित है। 58 नंबर है तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से खाली जगह के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है भारत के खाली जगह राज्य में हॉर्निबल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। भारत में खाली जगह राज्य में हॉर्निबल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है नागालैंड में किया जाता है। 60 नंबर है ड्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किस क्षेत्र से है, तो ये कंप्यूटर विज्ञान एवं AI के क्षेत्र से। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 61 में है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी पर के तट पर स्थित है, वह है, तो वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। 62 नंबर है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये है भाला फेंक से संबंधित है। ATM का पूर्ण रूप है, ATM का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ATM का, तो ATM का पूरा नाम हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। 64 नंबर है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। 65 नंबर है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाया जाता है। तो किस जिले में पाया जाता है ये, तो ये चतरा में पाया जाता है। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ये मस्तिष्क को गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। 67 नंबर है जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। तो क्या है इसका, तो ये है 0, इसका संख्या 0 होते हैं। 68 नंबर है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो ये शैवालों का अध्ययन होता है। आगे है मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसे हैं जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। मानव शरीर में कौन से ग्रंथि हैं जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो ये कौन सा है, तो ये है अधिवृक्क है।
70 नंबर है क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ये क्षेत्र मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है लेजर का आविष्कार खाली जगह ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था, ये किया था टी.एच. मेमन ने। टी.एच. मेमन ने किया था। 72 नंबर है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, जब पानी जम जाता है तो पानी जमने के बाद घनत्व क्या होता है, तो इसका घनत्व जो है इसका घट जाता है। जमने का पानी जमने के बाद इसका घनत्व घट जाता है। 63 नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नमक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नमक है, तो ये कौन सा है, तो ये है बेकिंग सोडा। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड क्या है, तो ये है एक प्रबल अपचयक कारक होता है, प्रबल अपचयक कारक। 75 नंबर है परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है, ये है तारापुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक क्षमता। इसके लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है प्रत्येक सेट का, तो उसे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ट्रिकी ढंग से बताया गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।